हम लोग ये जो चौपाई कर रहे हैं 24वीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतनी कठिनता जो भूत पिशाच की है, और केवल सरल उपाय से महावीर के, हनुमान जी का नाम लेने से वो मिट जाती है। अज्ञान अनजानी चीजों से हमें भय होता है, डर लगता है, जैसे अंधेरे से डर लगता है, किसी अज्ञात स्थान में जाने से, निरंजन वन में जाने से डर लगता है, क्योंकि हमारी जो ये इंद्रियों से, जो शरीर के आसपास हमारा जो संपर्क है दुनिया से, यदि वो साफ दिखाई नहीं देता तो हमारे मन में एक डर, एक भय हो जाता है। भूत पिशाच, म्यूट करो सबको। भूत पिशाच उस सत्ता का नाम है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो अदृश्य है। वैसे तो भूत का अर्थ होता है मनुष्य, भूत का अर्थ होता है देहधारी, जो देह है। हम लोग सशरीर भूत हैं, लेकिन डर उनसे होता है जो अशरीर भूत होते हैं। उनमें सत्ता है लेकिन शरीर छूट चुका है। अब देखिए, इसके लिए हमको थोड़ी गहराई में हम लोगों को जाना होगा। आमतौर पे भूत पिशाच बस ये समझ लें कि जो चीजें हम नहीं जानते, जो हमसे अनजानी चीजें हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, हमें ये नहीं पता कि वो कैसा हमारे ऊपर प्रहार करेंगे या कैसा हमारे ऊपर असर करेंगे, तो हमें उन चीजों से भय लगता है। लेकिन वास्तविकता में जो बातें कही जाती हैं, अमूमन भूत, जैसे आपको बताया, हर व्यक्ति भूत है, हर शरीर भूत है। ये जो तत्व हैं, यही 5 भूत तत्व हैं। लेकिन जब शरीर छूटने के बाद, इसके लिए हम लोग मृत्यु उपरांत जो एक गति होती है मनुष्य की, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा संपर्क दुनिया में बाकी प्राणियों से और दुनिया से केवल शरीर से है। मन तो पीछे आता है। शरीर से जो दिखता है, जो हम सुनाई देते हैं, जो हमको देख के मुस्कुराता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका आनंद उठा सकते हैं, वो हमें या तो प्रिय होता है या अप्रिय होता है। लेकिन जब शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जैसे मृत्यु के बाद शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब कभी हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। शरीर मतलब केवल देह नहीं होता। शरीर के बहुत सारे आवरण होते हैं, जिसमें 5 मुख्य होते हैं। जो स्थूल होता है और धीरे 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 जो सूक्ष्म होता चला जाता है, जो बिल्कुल सूक्ष्म आत्मा होती है, वो दिखाई भी नहीं देती, इन भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देती है। तो जब स्थूल शरीर गिर गया, तो बाकी जो शरीर बचे चारों, उनको हटने में, उनको विलीन होने में, उनको नष्ट होने में, उनको गायब होने में समय लगता है। और हम, क्योंकि आसक्त हर प्राणी, हर भूत दुनिया में यदि आता है तो उससे आसक्त हो जाता है। अब जो स्थूल शरीर तो चला गया, लेकिन वो बाकी जो शरीरों के, जो भूत है अंदर, जो मतलब जान क्या कहें, जान तो चली गई, लेकिन जो अस्तित्व जो बाकी थोड़ा छोटा रह जाता है, वो हमेशा प्रयास करता है कि हम शरीर में वापस आ जाएं, क्योंकि उसको दुनिया से संपर्क करने का और कोई साधन है ही नहीं। सारे सुख, सारे भोग, सारी मान्यताएं, सब कुछ केवल इस शरीर के द्वारा है। और जब शरीर चला जाता है तो वो ही भूत कोशिश करता है थोड़ी देर, यदि वो इतना विकसित प्राणी नहीं है, तो यदि इसी देह में, जबकि वो देहाभिमान से अगर ऊपर उठ गया, जैसे राजे जनक थे, तो वो तो वैसे ही ऊपर उठ के चले जाते। उन्हें पता है कि यात्रा कहाँ करनी है, उनको शरीर में दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सामान्य भूत, सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीव सदा इस प्रयास में रहता है कि हम वापस आए। इसलिए देखिए, एक बहुत कड़वा सच आज आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। ये डराने के लिए नहीं है, घृणा करने के लिए नहीं है, ये शास्त्रों की वास्तविकता है। आप जितना इसको जानेंगे, उतना उस परम सत्ता में विश्वास बनता है। और वो सत्य ये है
कि हमारी आसक्ति, हमारी समझ, हमारी जीवन लीला केवल इस शरीर के संपर्क में रहने तक है। जब ये शरीर छूटा, कितना भी भोजन दे दो, कितना भी कपड़ा दे दो, कितना उसके लिए अच्छा गाना गा लो, जब ग्रहण तो हम शरीर ही से करेंगे ना, यहीं से सुनेंगे, यहीं से खाएंगे, जो भी भोग होगा वो हम शरीर से ही ग्रहण करेंगे। जब शरीर नहीं है तो इन भोगों का कोई मायने नहीं रह जाता। और ये हर शास्त्र जानता है, ये हर धर्म जानता है, ये हर व्यक्ति जानता है। अगर वो नास्तिक है, वो भगवान में विश्वास नहीं भी करता, तो भी शरीर धर्म हर व्यक्ति जानता, हर भूत जानता है। तो जब हर भूत ये जानता है कि ये भूत अब सशरीर से अशरीर हो गया, तो क्या उसकी गति क्या है, उसके प्रति हमारी दृष्टि क्या होती है? हम उसका सम्मान करते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मृत व्यक्ति का, अशरीर भूत का सम्मान आप कर सकते हैं, क्योंकि यादें जुड़ी हैं, वो बातें जुड़ी हैं, आपका पति है, पत्नी है, पिता है, माता है, भाई है, दोस्त है, जो भी है, आपके साथ संपर्क रखा है, सम्मान से याद करते हैं। लेकिन कभी अशरीर भूत का स्वागत वापस इस दुनिया में नहीं होता, कभी नहीं होता, कोई नहीं करता, ना कोई शास्त्र, ना कोई धर्म, ना कोई व्यक्ति, ना कोई नास्तिक, कोई भी नहीं चाहता। यहां तक कि मृत शरीर को घर के कक्ष के अंदर भी नहीं रखा जाता। इसलिए नहीं कि हमको उससे कोई द्वेष हो गया या अपमान हो गया, लेकिन वास्तविकता है कि अब ये अशरीर भूत है और ये हमारे लिए जो शरीर का संपर्क है, इससे हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। ये मानना बड़ा कठिन होता है कि हमारा पिता है या हमारा बेटा है या हमारा जो भी है चाहने वाला हमारा, और दुनिया है तो ये तो होगा ही होगा, ये मानना कठिन होता है। इसलिए मृत्यु को सम्मान देना मनुष्य ने समाज में शुरू किया। हर मृत्यु को सम्मान देना है। जब तक वो था बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जब वो नहीं है, उसको वो स्थान आप नहीं दे सकते। पुराने जमाने में तो क्या समय हम भूल रहे हैं, 1.5 घंटा था या 1.25 घंटे के अंदर ही शरीर यदि छूटा है तो शरीर को भस्म कर देना है, नष्ट कर देना है, ताकि वो जो अशरीर के जो 4 बाकी भाग हैं वो ये प्रयास न करें कि शरीर में प्रवेश करें, क्योंकि वो करेगा। हर भूत करता है। हम भी, आप भी जब भी मरेंगे, हम लोग भी आसानी से दुनिया का लगाव छूटता नहीं है। हर कोई सोचता है कि देख लें भाई, कहीं से कुछ हो सके, दोबारा मतलब आ जाए। कई प्रथाओं में तो मरने के बाद पैर के दोनों अंगूठे ऐसे उससे बांध दिए जाते हैं, क्योंकि उसको बांधने से जो नसें खिंचती हैं, गुदा द्वार बंद हो जाता है, जो एनस होता है आपका वो खिंच जाता है, और क्योंकि सबसे आसानी से वहीं से प्राण शुरू होता है, तो मृत्यु के बाद वो अशरीर भूत वहां से शरीर के अंदर प्रवेश, वो कर नहीं पाता, उसको बहुत कष्ट होता है, और जो जीवित लोग चारों तरफ बचते हैं उन्हें क्लेश होता है। तो ये जितनी बातें हम लोग कर चुके हैं ना, राग, द्वेष, दुख, क्लेश, परेशानी, ये सारी चीजें समान रूप से भूत में आ जाती हैं। अच्छा, भूत और पिशाच क्या होता है कि हमें यदि वो शारीरिक रूप से हमारी कल्पना में कहीं साकार हो गया, देखिए कुछ चौपाइयां पीछे चलते हैं। हम लोगों ने शुरू में हनुमान चालीसा में बात करी थी मन की। मन बड़ा चंचल होता है, बंदर की तरह होता है, उसको नियंत्रण में रखना है, उसके लिए हनुमान जी की कैसी कृपा होनी है, ये सब कई चौपाइयों में हम लोग पहले इसका चिंतन कर चुके हैं। अब जो मन है वो इतना शक्तिशाली भी है, यदि वो संकल्प कर ले, एक तो वो टिकता नहीं है कहीं, लेकिन अगर आपने कहीं टिका लिया, कहीं आपने उससे कोई दृढ़ निश्चय कर लिया, तो जो काल्पनिक चीज है उसको मन साकार कर देता है। इतना वेग और इतना बल और इतनी ऊर्जा मन में होती है। हर कोई, जैसे हनुमान जी के लिए कहा, अपन तेज समारो आपे,
अपना तेज, हम लोग से अपने मन का तेज नहीं संभलता, थोड़ा सा तेज होता है मन में, वो नहीं संभाल पाते हम कि उसको हम सकारात्मक रूप से उसकी ऊर्जा को हम प्रयोग करें। कई यहाँ पे पता है जो सिखाते हैं लोग, जो सकारात्मक एफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, थॉट, प्राणिक हीलिंग, रेकी, ये सारे इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि मन डिस्टेंट हीलिंग आप करते हैं। कैसे कर लेते हैं? वो आदमी तो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, आप मन में उसको पर्सोनिफाई करिए, आप विजुलाइज करिए, आपके मन में इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति है कि जो चीज आपने देखी है, जो चीज आपने शिद्दत से सोची है, इतनी ऊर्जा है कि आप उसको साकार कर सकते हैं। तो हनुमान जी अगर पूरी दुनिया में बहुत कुछ साकार कर लेते थे तो कौन बड़ी बात है, वो तो हनुमान जी थे। हर इंसान कर सकता है, हर भूत कर सकता है। तो इसी सिद्धांत पे चलिए, जीवित रहते आप अपने मन से कोई क्रिया, कोई बात, छोटी सी बात, एक दोस्त को आप कई सालों से नहीं मिले, एकाएक आप बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, निश्चल मन से, प्रेम से भरपूर, लब रेज, और तुरंत ही अगले दिन आप देखेंगे वो चला आ रहा है आपके सामने। मन के भाव आपके इस दुनिया में साकार हो जाते हैं। तो देखिए, इसी सिद्धांत को अगर आप मानते हैं तो ये भी मानिएगा कि मन के अगर सकारात्मक भाव साकार हो जाते हैं तो मन के नकारात्मक भाव भी सकारात्मक हो जाते हैं। जो अशरीरभूत है, यदि उसने मन बना लिया कि मुझे तो वापस जाना है, अब वो जो व्यक्ति छूटा है उसके मानस पटल पर, उसके हृदय पर, उसके चिंतन पर, वो शरीर रूप से तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके भाव रूप पर, उसके ये सारी स्तर हर जीवन में, हर भूत में है। तो उन स्तरों पे आकर वो अपना प्राकट्य दिखाने लगता है। और आप यदि देखिए, कभी कहते हैं कि शास्त्रों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि ज्ञान का और वास्तविकता का थोड़ा भान हो जाता है, पता चलने लगता है। तो आपको पता है कितनी चीजें, अनादर किसी चीज का मत करिए, लेकिन लिप्त किस में होना है ये तो जान लीजिए। तो उसमें साधारण व्यक्ति लिप्त नहीं होता। कहते हैं कि जो कमजोर मन के लोग होते हैं, जो अपनी बुद्धि, क्योंकि देखिए अशरीर भूत में विवेक भी नहीं होता। जब ये शरीर के सारे अंग तीसरा चौथा गिरने के बाद जब एकदम सूक्ष्मता रह जाती है तो केवल संकल्प शक्ति और भाव रह जाता है। ये जो विवेकात्मक बुद्धि जो इस दुनिया की है, ये भी वहां नहीं होती। देखिए, विवेकात्मक बुद्धि तो हम अपने जीवन में देखते हैं, शुरू में नहीं होती। बच्चे को नहीं पता होता कि हम चक्कू पे हाथ रखें या ना रखें, उसमें निर्णायक बुद्धि नहीं होती। हम धीरे धीरे संसार में व्यवहार करते करते ये सारी चीजें सीख लेते हैं। तो जब अभी एक 20, 40, 50 साल पहले तक आपके पास नहीं थी, तो मृत्यु के बाद कहाँ रहती है? तो वो नहीं समझ पाता कि हमें कोई नुकसान किसी का नहीं करता। लेकिन कभी कभी जो ये चीज होती है, जब भूलोक से आप चले गए तो भूलोक के उस तरफ है पितृलोक, जहां पे कि अशरीर भूत को जाना होता है। बल्कि यहाँ हमारे यहाँ तो उसमें ये कहा जाता है कि भूलोक और पितृलोक के बीच में एक नदी बहती है, उसको पार करो, उसका नाम रख दिया वैतरणी। कभी कोई काम संपन्न हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे वाह, इन्होंने तो वैतरणी पार कर ली, मतलब जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, जहां जाना था वहां चले गए। तो वैतरणी पार करने के लिए मतलब आपको जिस लक्ष्य में पहुंचना है उस लक्ष्य पे तक पहुंचने के लिए जो बचे हैं पीछे सशरीर, उनका ये कर्तव्य होता है कि उस अशरीर भूत को आगे की यात्रा में बाधा ना बने। वो अगर लौटने का प्रयास करता है तो मत एनकरेज करिए, उसको मत आने दीजिए, उसको स्वागत मत करिए, सम्मान करिए। देखिए, ये बात कभी मत भूलिएगा, और ये जीवन में हर किसी के सार्थक होने वाली है। बहुत ही कटु सत्य है लेकिन सत्य है। स्वागत मत करिए, सम्मान करिए। आप सम्मान सहित, क्योंकि ये अब आपका परिवेश है ही नहीं। ये जो काल का चक्र है वो एक घड़ी में ही चलेगा, उल्टा चलेगा ही नहीं। प्रलय के बाद भी काल चक्र उल्टा नहीं चलता। ये नियति है, ये प्रकृति है, ये ईश्वर का विधान है, ये शिव की शक्ति है
कि वो एक नियत अपनी धारा पे, अपनी धुरी में ही उसकी गति होती है। तो हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि भूत और पिशाच क्या है, वो चीज। अच्छा, कई लोग ये जो थोड़े से ज्यादा सेंटिमेंटल होंगे, भावुक होते हैं या कमजोर बुद्धि के होते हैं, वो ये भी कहेंगे कि हमने तो देखा भूत को। तो मानसिक रूप से हमने आपको कहा कि आप उसको संपूर्ण, उसको साक्षात्कार उसका आप कर सकते हैं अपने सामने। ये, और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, आप जानते नहीं सच्चाई, आप जानते नहीं उस लोक के बारे में। जो भी अनजाना अदृश्य लोक है वहां भय होता है। तो भूत और पिशाच से इसीलिए लोग बहुत डरते हैं, और डर और भय को दूर करने के लिए सिर्फ हनुमान जी का सहारा लेना होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। और यदि कभी आवश्यकता पड़ी आप लोगों को, यदि, तो हम लोग एक अलग से एक दिन केवल ये 24वीं चौपाई का ही दोबारा वर्णन करेंगे और विस्तार से करेंगे, ताकि आपको एकदम बात एकदम स्पष्ट हो जाए कि ये भूत पिशाच मतलब आपको डराने की बात नहीं हो रही है, ये आपको जीवन की सत्यता से, और उससे भी बड़ी बात, कितनी सुगमता से आप इससे पीछा चढ़ा सकते हैं। भाई, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी का स्मरण करिए, उनमें तो इतनी शक्ति है ही है कि वो सारी चीजें आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी भावना, आपका मन ऐसे संचालित कर देंगे कि वो सारी चीजें आपके लिए सरल हो जाती हैं। तो ये 24वीं चौपाई हमेशा दोबारा से, ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक पढ़िए, और समझने की हम लोग फिर आगे प्रयास करेंगे। तब तक हम लोग आगे 25वीं चौपाई अब उठाते हैं।